नमस्कार दोस्तों बाइडन की और मोदी की बातचीत हुई जब ज़ेलेंस्की से मिल के आए थे। अभी इसी हफ्ते बातचीत होती है और हमें बताया गया, भारतीय न्यूज़पेपर्स में आया और भारतीय मीडिया में बताया गया कि उन्होंने उसके ऊपर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर विस्तार से बात की। ये बात तो सही है, लेकिन अब इसके बाद दो बयान जारी किए जाते हैं जिसको कहते हैं प्रेस नोट। प्रेस नोट में दोनों में फ़र्क है। भारत ने जो प्रेस नोट इशू किया उसमें बताया गया कि हमने बांग्लादेश के मुद्दे पर और हिंदुओं की सुरक्षा के बारे में बातचीत की। यह भारत के प्रेस नोट में आता है। लेकिन व्हाइट हाउस की ओर से जो प्रेस नोट जारी किया गया उसमें तो बांग्लादेश का नाम भी नहीं है। हिंदुओं की तो बात छोड़ दो, वहाँ क्या चिंता हो रही है कि बांग्लादेश के मुद्दे पर चिंता जाहिर की और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, ये भारत का विदेश मंत्रालय कहता है। लेकिन अमेरिका का प्रेस नोट और अमेरिका की ओर से जो उनकी प्रेस ब्रीफिंग होती है उसके अंदर बांग्लादेश का नाम भी नहीं है कि भाई ये बातचीत हुई है नहीं हुई है। अब भारत से लेकर बांग्लादेश इससे लेकर इस मुद्दे पे बहुत सारी रिएक्शंस आ रही हैं कि भारत ने इस मामले में बोला लेकिन अमेरिका तो बांग्लादेश में चुप है और हिंदुओं के मामले में टोटली चुप है। ये चक्कर क्या है भाई? कमाल की बात है। पवन खेड़ा जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था तो बाइडेन ने तो प्रेस नोट में बताया नहीं कुछ भी। व्हाइट हाउस का जो प्रेस नोट है उसमें तो कुछ भी नहीं है। अब फिर खासतौर से कुछ विदेश मंत्रालय के जो रिलेटेड लोग हैं बोलते हैं कि आपको दरअसल क्या है ना कि विदेश नीति आती नहीं है, तो इस किस्म की चीज़ें आप मत कहा कीजिए अगर आपको समझ नहीं है। क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? अब यहाँ पर साझा बयान तो कुछ होता नहीं है, सबके अपने अपने प्रेस नोट है, उनका अपना प्रेस नोट है, हमारा अपना। अब इसके ऊपर तो बांग्ला और अमेरिका की प्रेस नोट तो कहता है शायद इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसके ऊपर बातचीत हुई क्या? अब यहाँ पर ख़ास तौर से बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया उनकी ओर से बयान भी आ गया इसके ऊपर कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रपति बाइडेन की हुई बातचीत को अमेरिका ने अपने बयानों में कोई जगह नहीं दी। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। यानी कि बांग्लादेश में क्या हिंदुओं की सुरक्षा पर कोई बातचीत हुई है क्या? ये अब अहम मुद्दा बनता चला जा रहा है। ये कमाल की बात है कि अब इस किस्म के जो बयानात निकल के आते हैं जो डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, जो हमें बताया जा रहा है और जो वहाँ से इमर्ज हो रहा है, दोनों उल्टे हैं बिल्कुल। अमेरिका के बयान में बांग्लादेश का जिक्र ही नहीं है और ना ही हिंदुओं की सुरक्षा की कोई बात है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हो क्या रहा है भाई? मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए बांग्लादेश में कोई समस्या ही नहीं है। अमेरिका के लिए बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक यानी कि हिंदुओं की कोई समस्या ही नहीं है। एक और एक्सपर्ट कहते हैं कि पहले तो अमेरिका यही नहीं चाहता था कि बांग्लादेश बने और बांग्लादेश के मुद्दे पर आज भी भारत और अमेरिका जो है वो एकमत नहीं होते कभी भी। अब सवाल ही पैदा होता है कि बांग्लादेश में जब भी अभी कुछ हुआ है, मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है, अल्पसंख्यक पर हमले हुए हैं, तो अमेरिका चुप बैठा है, उसके बाद तो बात ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब मोदी को फ़ोन किया गया तो बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा हुई। ये भारत के बयान से पता लगता है, लेकिन अमेरिका का बयान जो आता है वो उससे लगता है कि इस बारे में तो कुछ चर्चा ही नहीं हुई है। तो झूठ कौन बोल रहा है? इसका मतलब उंगली किसकी ओर है? हु इज टॉकिंग द लाइज देन? अब जैसे कि भारत शेख हसीना को चाहता था कि वो जीत जाए, अमेरिका नहीं चाहता था और उसके बाद से उसने फैसला कर लिया कि भाई ये तो राज रहने वाला नहीं है। इससे पहले एंटनी ब्लिंकन ने भी कहा था कि अमेरिका बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हुए देखना चाहता है, लेकिन शायद भारत ने अमेरिका से कहा कि यू डोंट इंटरफेयर मच, क्योंकि अगर वहाँ पे शेख हसीना चलेगी तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका मतलब क्या भारत भी इंटरफेयर कर रहा था? पर अमेरिका ने बांग्लादेश पे नीति बदली क्यों? अल्टीमेटली मुद्दा सिर्फ सेंट मार्टिन आइलैंड का नहीं है जैसे कि बताया गया था शेख हसीना के द्वारा कि मैं सेंट मार्टिन आइलैंड देती तो मेरी सरकार बच जाती थी। मुद्दा ये नहीं था, मुद्दे तो कुछ और भी बड़े थे। मुझे लगता है कि
अमेरिका जो है अब दक्षिण एशिया में सभी देशों के बारे में पुनर्विचार कर रहा है कि उनको पुनर्परिभाषित कैसे किया जाए। मुझे लगता है कि बांग्लादेश की जो डिपेंडेंस है ख़ास तौर से भारत के ऊपर, उसको अमेरिका घटाना चाहता है ताकि भारत का प्रभुत्व वहाँ पर घट जाए। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसके ऊपर शायद भारत को सोचना होगा कि अल्टीमेटली ऐसा क्यों है कि मैं बात कर रहा हूँ लेकिन अमेरिका बात नहीं करता। चलिए देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, मामला तो काफ़ी नाजुक हो गया है। जो इंडिया कह रहा है क्या वो सच है, या जो बाइडन का प्रेस नोट कह रहा है वो सच है? तो क्या बांग्लादेश के ऊपर बात हुई है? क्या बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बात हुई है? क्या भारत कहता है हुई है, अमेरिका कहता है पता नहीं। गायब है पूरा का पूरा, बांग्लादेश का चैप्टर ही गायब है पूरा का पूरा उसमें से, प्रेस नोट में से। या खुदा, ये क्या हो रहा है भाई।